ओम साई राम। श्री साई सच्चरित्र अध्याय 4 भाग 9। 3 वाड़े। नीम वृक्ष के आसपास की भूमि श्री हरि विनायक साठे ने मोल ले ली और उस स्थान पर एक विशाल भवन का निर्माण किया, जिसका नाम साठेवाड़ा रखा गया। बाहर से आने वाले यात्रियों के लिए यह एक ही मात्र विश्राम स्थान था, जहाँ सदैव भीड़ रहा करती थी। नीम वृक्ष के नीचे चारों ओर चबूतरा बांधा गया। सीढ़ियों के नीचे दक्षिण की ओर एक छोटा सा मंदिर है, जहाँ भक्त लोग चबूतरे के ऊपर उत्तराभिमुख होकर बैठते हैं। ऐसा विश्वास किया जाता है कि जो भक्त गुरुवार तथा शुक्रवार की संध्या को वहाँ धूप, अगरबत्ती आदि सुगंधित पदार्थ जलाते हैं, वे ईश कृपा से सदैव सुखी होंगे। यह वाड़ा बहुत पुराना था तथा जीर्ण शीर्ण स्थिति में था। इसके जीर्णोद्धार की नितांत आवश्यकता थी, जो चांदोरकर ने उन्हें बाबा की कृपा प्राप्त करने का परामर्श दिया। इसलिए उन्होंने सन 1909 में बाबा के दर्शन किए। उन्होंने बाबा से पैर के बदले में अपने मन की पंगुता दूर करने की प्रार्थना की। बाबा के दर्शन से उन्हें इतना सुख प्राप्त हुआ कि उन्होंने स्थायी रूप से शिरडी में रहना स्वीकार कर लिया और इसी कारण उन्होंने अपने तथा भक्तों के हेतु एक वाड़े का निर्माण कराया। इस भवन का शिलान्यास दिनांक 9 दिसंबर सन 1910 को किया गया था। उसी दिन अन्य 2 विशेष घटनाएं घटित हुई। एक, श्री दादा साहब खापर्डे को घर वापस लौटने की अनुमति प्राप्त हो गई और 2, चावड़ी में रात्रि को आरती प्रारंभ हो गई। कुछ समय में वाड़ा संपूर्ण रूप से बन गया और रामनवमी सन 1911 के शुभ अवसर पर उसका यथाविधि उद्घाटन कर दिया गया। इसके बाद एक और वाड़ा मानो एक शाही भवन नागपुर के प्रसिद्ध श्रीमंत बूटे ने बनवाया। इस भवन के निर्माण में बहुत धनराशि लगाई गई। उनकी समस्त निधि सार्थक हो गई, क्योंकि बाबा का शरीर अब वहीं विश्रांति पा रहा है और फिलहाल वो समाधि मंदिर के नाम से विख्यात है। इस मंदिर के स्थान पर पहले एक बगीचा था, जिसमें बाबा स्वयं पौधों को सींचते और उनकी देखभाल किया करते थे। जहाँ पहले एक छोटी सी कुटी भी नहीं थी, वहाँ 3 वाड़ों का निर्माण हो गया। इन सब में साठेवाड़ा पूर्व काल में बहुत ही उपयोगी था। बगीचे की कथा वामन तात्या की सहायता से स्वयं बगीचे की देखभाल, शिरडी से श्री साईं बाबा की अस्थायी अनुपस्थिति तथा चांद पाटिल की बारात में पुनः शिरडी लौटना, देवीदास, जानकीदास और गंगागिर की संगति, मोहिउद्दीन तंबोली के साथ कुश्ती, मस्जिद में निवास, श्री डेंगले व अन्य भक्तों पर प्रेम तथा अन्य घटनाओं का अगले अध्याय में वर्णन किया गया है। श्री सद्गुरु साईनाथार्पणमस्तु। शुभम भवतु। अध्याय 4 का भाग 9 के साथ यह अंश ही समाप्त होता है। कल अगले अंश में अध्याय 5 आरंभ होगा। तब तक ओम साई राम। खुश रहिए, बाबा सब पर अपनी कृपा बरसाते रहें। ओम साई राम।